हेलो गाइस। एंटी काइजू डिफेंस फोर्स थर्ड डिवीजन का कैप्टन है मीना अशीरो और वॉइस कैप्टन होशिना, जो जापान में हो रहे रेगुलर काइजू अटैक से इंसानों को बचाते हैं। हालांकि उनके पास काफका हिबिनो जैसी काइजू में ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति नहीं है, लेकिन वो कॉम्बैट सूट का यूज करके काइजू से फाइट करते हैं। हाँ, तो आज हम थर्ड डिवीजन की पूरी कुंडली खोलने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। जय बिना इंट्रो दिए, जो जितना ज्यादा कॉम्बैट पावर यूज कर पाता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि कैप्टन मीना अशीरो ने 96% कॉम्बैट पावर अनलीशेड कर चुका है, जो उसे थर्ड डिवीजन का सबसे शक्तिशाली फाइटर बना देता है। कॉम्बैट अनलीश्ड पावर बेसिकली तुम बोल सकते हो ये सूट यूजर की फिजिकल एबिलिटीज को एनहांस कर देता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्स, इन सब को सूट बढ़ा देता है। कॉम्बैट सूट के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा। ओके, डिफेंस फोर्स का मेन मिशन है बिना नुकसान किए, बिना तोड़फोड़ किए किसी भी काइजू को मार गिराना। बैटल में उतरने से पहले प्लानिंग की जरूरत होती है, सिचुएशन को समझना पड़ता है, और सबसे खास बात, काफका हिबिनो काइजू से फाइट करने के लिए बनाई नहीं, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं, काइजू वाले फॉर्म में तो आसानी से किसी भी काइजू को मार गिरा सकता है। उसकी एबिलिटीज है काइजूस की वीक पॉइंट्स को ढूंढना, जैसे कि काइजूस का कोर ढूंढना, बैटल प्लानिंग करना। ये सब अगर फाइटर जान गए कि काइजू का कोर कहां है, तो फाइटर आसानी से काइजूस को मार सकता है। होंजू और डाई काइजू सबसे डेंजरस काइजू होते हैं। इन काइजूस को आमतौर पर कैप्टन और वॉइस कैप्टन के ऊपर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मीना दूर से बड़े काइजूस के लिए खतरनाक है और होशिना छोटे और मीडियम काइजूस के लिए जल्लाद है। एंड यार, शक्तिशाली काइजूस को मारने के बाद इनकी बॉडी पार्ट से वेपन बनाए जाते हैं। काइजू डीएनए फाइटर के अंदर इंजेक्ट करके एक नॉर्मल फाइटर को काइजू की पावर्स दी जाती हैं, और फाइटर की अनलिस्ट पावर को ध्यान में रखते हुए उन्हें कस्टम हथियार दिए जाते हैं। मीना एक स्नाइपर राइफल यूज करती है, जो उसे उसकी 96% अनलिस्ट पावर को एक पॉइंट पर फोकस करने में मदद करती है, जो बड़े काइजू को आसानी से मिटा सकता है। एंड वॉइस कैप्टन होशिना एक ब्लेड स्पेशलिस्ट है, और कुछ टाइम के लिए वो अपने सूट को फुल पावर के साथ यूज कर सकता है। मीडियम काइजूस के लिए तो होशिना एक मॉन्स्टर है, जो एक सेकंड में काइजूस को टुकड़ों में काट देता है। न्यू मेंबर के अंदर सिर्फ किकोरू शिनोमिया को ही कस्टम हथियार दिया गया है, जो एक कुल्हाड़ी की तरह दिखाई पड़ता है। सभी को मिलाकर थर्ड डिवीजन में टोटल 18 मेंबर्स हैं। एक कैप्टन, एक वाइस कैप्टन, 5 प्लेटून लीडर्स, 8 ऑफिसर्स और बाकी अदर मेंबर्स। प्लेटून लीडर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन के बाद डिवीजन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। थर्ड डिवीजन का कैप्टन मीना अशीरो है और वाइस कैप्टन शोशिरो होशिना। प्लेटून लीडर्स और ऑफिसर्स का नाम मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, देख लेना। अदर मेंबर्स में कोनोमी ओकोनोगी है, जो ऑपरेशन लीडर है, बाको मीना का साथी है, और काइजू नंबर 10 होशिना के कॉम्बैट सूट का कोर है। इस डिवीजन का 4 न्यू मेंबर्स भी हैं, काफका हिबिनो, रेनो एचिकावा, किकोरू शिनोमिया और एहारू कुरोहाशी। जब काफका ने काइजू फॉर्म में काइजू बॉम्ब को डिफ्यूज किया था और सभी को पता चल गया था कि काफका ही काइजू नंबर 8 है, फिर इन चारों को अलग अलग डिवीजन में भेज दिया गया। काफका और किकोरू को फर्स्ट डिवीजन में भेजा गया, जो एंटी काइजू डिफेंस फोर्स का सबसे बड़ा डिवीजन था। एहारू और रेनो को फोर्थ डिवीजन में भेजा गया, जो दूसरा सबसे छोटा डिवीजन था। एंटी काइजू डिफेंस फोर्स में सिर्फ कुछ गिने चुने बंदों को ही स्पेशल कस्टम हथियार दिया जाता है, जो इनकी पावर को इंक्रीज करते हैं। कैप्टन मीना के पास अजुमोटेक CT-250995 एक स्नाइपर राइफल कैनन है, जो एक राउंड में 5 बार फायर कर सकता है और बड़े काइजूस को एक ही शॉट में मार गिरा सकता है। वाइस कैप्टन होशिना छोटे और मीडियम काइजूस के लिए लिटरली जल्लाद है। पास जाकर लड़ने की बात आई ना, तो होशिना मीना से भी बेहतर है। बंदे का एटीट्यूड और फाइटिंग स्टाइल मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। काइजू नंबर 8 में तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वाइस कैप्टन। इसके पास 3 अजुमोटेक हथियार है। होशिना अपनी ट्विन ब्लेड से काइजूस को गाजर मूली की तरह काटता है, जिन पर SW-2033 का सिंबल है, और इसके पास एक कटाना भी है, जिस पर SW-123 का सिंबल है। ये वेपन इतना तेज है कि इतिहास का सबसे शक्तिशाली काइजू को भी चीर सकता है। होशिना के पास काइजू नंबर 10 के बॉडी पार्ट से बनी एक कॉम्बैट सूट भी है, जो वॉइस कैप्टन को और भी ज्यादा डेंजरस और तेज बनाता है। थर्ड डिवीजन में और एक बंदा है, बंदा नहीं, सॉरी, बंदी जिसे कस्टम वेपन मिला है। किकोरू शिनोमिया, जो कि फर्स्ट डिवीजन का हिस्सा है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी थर्ड डिवीजन ने दी थी।
तो पहले उसे AX-013 दिया गया, जो कि एक प्रोटोटाइप वेपन था और बैटल में ओ डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद किकोरू को उसी वेपन का अपग्रेडेड वर्जन AX-0013 मिला। किकोरू को एक विशाल कटाना भी दिया गया, लेकिन इस कटाना में कुछ कमियां होने की वजह से इसे रिटर्न करना पड़ा। आखिर में किकोरू को एक कस्टम कॉम्बैट सूट भी मिला, जो काइजू नंबर 4 की बॉडी पार्ट से बना था। इस सूट की मदद से वो फ्लाई भी कर सकती थी। और यार, तुम मंगा पढ़ते हो ना, तो तुम्हें पता होगा कि आगे जाकर उसे काइजू नंबर 15 की पावर भी मिली थी। किकोरू भी काफका की तरह काइजू में ट्रांसफॉर्म हो पाई थी। और तुम भी अगर काइजू की पावर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय। मैं अभिजीत और तुम देख रहे थे मिस्टर इनोसेंट।